Good morning everyone, you all are welcomed again in the next video of Pathway UPSC. नेक्स्ट 28 डेज़ के बाद 12 अप्रैल को आपका CDS का एग्जामिनेशन है और इस टाइम पे आप सभी के माइंड में देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस कि हमें मॉक टेस्ट, रिवीजन, PYQs इन चीज़ों को किस तरीके से आपस में मैनेज करना है एंड व्हाट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने PYQs का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर आई विल से कि कौन से PYQs आपको लगाने हैं, कितने साल के लगाने हैं और किस तरीके से आप देखेंगे। आई विल शो यू सर्टेन एग्जाम्पल्स इन द सेंस पिछले कुछ साल के आपके एग्जाम्स रहे हैं यूपीएससी के ही, है ना, नॉट जस्ट फॉर CDS एग्जामिनेशन, CAPF में भी देखा जाए तो वहाँ पर क्वेश्चंस का रिपीटेशन, ऑप्शंस का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यही सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, यू कैन सी ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप, है ना, रिलेटेड टू योर ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आता है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2026 में, जो कि आपका अभी अभी हुआ है 1 महीने पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली उठा है आपका जो CDS एग्जामिनेशन था 2025 का, CDS 2 2025 के एग्जाम से। एज इट इज़ आप देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। दिस वन, व्हाट आर द 4 मेन ब्लड टाइप्स इन ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग। देखो ये आपका आंसर था, इन्हीं को यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसी एक ऑप्शन को। ठीक है, यही आपका आंसर था। इसी अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के ऊपर 4 स्टेटमेंट्स बनाई एंड द सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड। तो अब आपको यहाँ से ये आइडिया लग जाना चाहिए कि जब आपने CDS के पेपर में ये क्वेश्चन देखा था CDS 2 2025 में, तो आप नेक्स्ट CDS को अप्रोच कर रहे हैं तो आप इन चारों ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। ये होता है तरीका आपके PYQs को ट्रेस करने का। पहली चीज़ हमने यहाँ पर ये नोटिस कर ली कि आपका CDS के पेपर में ज़रूरी नहीं है कि जो PYQ आए डायरेक्ट, इस तरीके से अगर डायरेक्ट आता है तो वो CDS के ही पेपर से आए, वो CAPF के पेपर से भी आ सकता है, वो CGS के पेपर से भी आ सकता है, वो CISF के पेपर से भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन UPSC के किसी भी PYQ से आ सकता है। तो फर्स्ट थिंग हमें ये नोटिस करनी है कि पिछले 5 ईयर्स के, पिछले 5 साल के, कम से कम लास्ट 5 साल के, अभी हम 2026 में हैं तो 2025, 24, 23, 25, 24, 23, 22 और 21, ये जो आपके 5 साल हैं, इन 5 साल के आपके CDS के पेपर, CAPF के पेपर और कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते तो CGS का पेपर, एटलीस्ट इतना तो करके रेडी कर लो। ठीक है, और स्पेशली आपका जो साइंस वाला सेक्शन होता है ना, साइंस वाले सेक्शन के लिए अगर आपको बेस्ट PYQ कहीं पे मिल सकते हैं तो वो आपका कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का ही पेपर है। ठीक है, ये आपको UPSC की वेबसाइट से मिल जाएगा, यहाँ से आप साइंस के बेस्ट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और अपने CDS के लिए अच्छे तरीके से रेडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा दिया, फिर आपको ये भी अप्रोच पता लग जानी चाहिए कि आपको कुछ चीज़ें ऑप्शंस के बारे में पढ़ के रेडी करनी है। हम और एग्जांपल्स यहाँ पे देखें तो आप आगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका CDS का ही PYQ है, CDS 2 2022 में क्वेश्चन आया था आपका। ठीक है, रिलेटेड टू योर मॉनिटरी सिस्टम। मॉनिटरी सिस्टम में M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है। इसमें तो इन्होंने सिंपली पूछा था कि मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम कौन सा है, जैसे हम ब्रॉड मनी कहते हैं, है ना, इन्होंने मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम पूछा था। एक होता है आपका नैरो मनी, एक होता है आपका ब्रॉड मनी। तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन ऑप्शंस को रेडी करो। CDS 2 2022 का क्वेश्चन है ये। इसी मॉनिटरी सिस्टम में से क्वेश्चन CDS 2 2025 में आया था, और अब यहाँ पर देखो CGS में इसी सेम क्वेश्चन को इन्हीं ऑप्शंस को उठा के कैसे पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा वाला ब्रॉड मनी है लेकिन नैरो मनी नहीं है। ब्रॉड मनी का एक कंपोनेंट आपका नैरो मनी भी होता है, तो जो नैरो मनी वाला कंपोनेंट है उसको हटा दो और जो ब्रॉड मनी वाला कंपोनेंट है वो इन तीनों में से कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका है टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। ठीक है, दिस इज द ओनली कंपोनेंट दैट कम्स इन द ब्रॉड मनी पार्ट। तो अगेन आपको कैसे PYQ यूटिलाइज करना है, आगे देखो और ऐसे एग्जाम्पल्स, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आपका आया था CDS 2 2025 में। ठीक है, CDS 2 2025 का ये क्वेश्चन था, है ना। फिर आपका ये क्वेश्चन था, ये भी CDS 2 2025 का ही था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया के
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिजिटाइज करने का रिकॉर्ड, डिजिटाइजिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स के लिए कौन सा प्रोग्राम है? ठीक है, ई संजीवनी, FDSI, PM अभीम, यूविन, ये 4 ऑप्शन आपके पास थे। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से आपका CDS के सेम पेपर में, CDS 2 2025 का ही ये क्वेश्चन है, यही सेम ऑप्शन में से आपका यूएन पोर्टल पे वो अगला क्वेश्चन पूछ देता है सेम ही पेपर में। और फिर इन्हीं 3 ऑप्शंस को उठा के, इन्हीं 4 में से ऊपर के 3 ऑप्शन उठा के कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के पेपर में, CGS के पेपर में जो भी 2026 में हुआ है, ये 3 स्टेटमेंट्स आपकी बनाई जाती हैं और फिर इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो देख लो PYQ का ही रिपीटेशन है। अब आपको यहाँ से आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको PYQ रेडी किस तरीके से करना है। ठीक है, अब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो चारों के चारों ऑप्शंस के नोट्स बना लो, नहीं, आप ये नहीं कर सकते। लेकिन जब आप PYQ प्रैक्टिस करने लगो तो आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे दिखेंगे जो बैक टू बैक रिपीट होते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने वो टॉपिक्स ट्रेस भी किए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, साइंस के, जो टॉपिक्स बैक टू बैक रिपीट होते हैं, उनके जो रिलेटेड क्वेश्चन है एटलीस्ट उनको पढ़ लो, उनके ऑप्शंस को पढ़ लो, है ना। आगे देखो, अभी ये क्वेश्चन है ना, देखो ये आपका क्वेश्चन आया था CAPF में। ठीक है, CAPF आपका 2024 का पेपर हुआ था, जिसमें इन्होंने रुद्र दमन द्वारा बनाई गई एक इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जिसमें मेंशन होता है रुद्र दमन का इन द 72 72 ऑफ साका एरा। ठीक है, तो ये कौन सी CE को रेफर कर रहा था? तो ये 150 CE को रेफर कर रहा था। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका CGS में आ जाता है। CGS 2026 में यही सेम क्वेश्चन आपका आ जाता है, जो कि आपसे पूछता है 150 CE इंस्क्रिप्शन ऑफ शाका रूलर रुद्र दमन एंड अ 5th century इंस्क्रिप्शन एट द सेम प्लेस ऑफ द टाइम ऑफ गुप्ता किंग स्कंदगुप्त रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये है आपका आंसर। देखो यहाँ पे एक और चीज़ आपको ट्रेस कर लेनी है क्वेश्चन में से ही। यहाँ से आपको एक नई इन्फॉर्मेशन ये पता चल गई कि 150 CE इंस्क्रिप्शन जो आपकी शाका रूलर रुद्र दमन की थी, ये जो आपकी इंस्क्रिप्शन थी, इसी के साथ साथ एक और इंस्क्रिप्शन मिली थी 5th century इंस्क्रिप्शन, जो कि गुप्ता किंग स्कंदगुप्त की थी। ठीक है, और दोनों ही इंस्क्रिप्शन एक ही चीज को रेफर कर रही थी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शना लेक, है ना। तो ये याद रख लेना कि इस एक इंस्क्रिप्शन के साथ ये भी मिली थी, गुप्ता किंग स्कंदगुप्त की। ठीक है, ऐसे करने हैं आपको ये क्वेश्चंस तैयार। और क्वेश्चंस अगर आप यहाँ पे देखें तो देखो, ये तो एज इट इज रिपीटेशन है। CDS 2 2022 2022 का। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन से स्टेट्स में आपसे पूछता है? 4 ऑप्शन आपको देता है। सेम चीज़ आपकी CGS कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का आपका 2026 का पेपर होता है। ठीक है, और वही 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, हमारी कंट्री में टोटल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, बाकी के स्टेट्स के पास तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ही नहीं, है ना। तो वो 6 स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये चारों हैं ही। इसी के साथ साथ यहाँ से आपको बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 2 और एडिशन देखने को मिल जाती है। दोनों ही क्वेश्चन मिला के हमारे 6 स्टेट्स रेडी हो गए जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। दैट्स इट, है ना। अब यहाँ पे और देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट गुड। अगला आपका क्वेश्चन हो सकता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हो सकता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसी तरीके से PYQs आपको ट्रेस करने हैं, है ना। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन, ये भी आपका किसके ऊपर था? ये आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपका था CAPF 2024 में क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस? अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लासेस के मैन्युफैक्चरिंग में इनमें से क्या इस्तेमाल होता है? तो आंसर आपका सीरियम ऑक्साइड था। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाता है CGS 2026 में, टू कट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, सीरियम ऑक्साइड। अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा बाकी के ऑक्साइड्स के बारे में भी पढ़ लेना कि कोबाल्ट का यूज़ कहाँ होता है। काफ़ी बार कोबाल्ट का यूज़ कुछ डिसीजेस को क्योर करने में होता है। मैग्नीज ऑक्साइड का कहाँ यूज़ है, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का कहाँ यूज़ है, टंगस्टन का कहाँ यूज़ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लोगे तो भी बहुत रेडी हो जाएगा। रिपीट होने वाले टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, और देखो अब आगे, ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये देखो, प्रयाग प्रशस्ति बाय हरिसेना, एक आपका इवेंट और इंस्क्रिप्शन है। दोनों चीज़ें उन्होंने मेंशन की है, इंस्क्रिप्शन भी मेंशन की है, इवेंट भी मेंशन किया है।
और टाइम पीरियड पूछा है, आपसे मैच करने के लिए पूछा है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आपका पिछले 2 साल में देखने को नहीं मिला था, 2025 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, 26 में फिर आ गया। किसमें? CGS 2026 के पेपर में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बताया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरि सेना ने लिखी 4th सेंचुरी में। एज इट इज क्वेश्चन से इस इंफॉर्मेशन को याद कर लिया करो, है ना। चाइनीज ट्रेवलर फाइन का अकाउंट 6th सेंचुरी में, है ना। मुद्र राक्षसा किसने लिखी? विशाखा दत्त ने, ठीक है, 5th सेंचुरी में, है ना। ऐसे ही अयोल प्रशस्ति किसकी है? रवि कीर्ति से रिलेटेड है, 7th सेंचुरी में। कवि राजा मार्ग अमोघ वर्ष 8th सेंचुरी में। तो 2 इन्फॉर्मेशन इधर गिवन है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे सिंपली सॉल्व नहीं करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन याद कर लेनी है क्वेश्चंस में से, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मार्को पोलो कौन सी सेंचुरी से रिलेटेड है? अल्बिरेनू कहाँ से, अल्बिरूनी आपका सॉरी कहाँ से है? दौड़ते बरबोसा कौन सी सेंचुरी में है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से क्वेश्चंस में से ही रिवाइज कर लिया करो। तो इससे क्या होता है, अब हमें यहाँ से एक स्ट्रैटेजी ये क्लियर होती है कि आप जब आने वाले 28 दिन में अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हो CDS के एग्जाम के लिए, ठीक है, तो प्रायोरिटी पे PYQ होने चाहिए, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट, ठीक है। प्रायोरिटी पे PYQ होने चाहिए, PYQ का प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाने हैं बाद में लगाना, उसके पहले PYQ कर लो जिसके रह रहे हैं, ठीक है, वो भी लास्ट 5 साल के, है ना। अगर आप पे CGS और CAPF के नहीं हो रहे तो सिर्फ CDS के ही कर लो, लेकिन कोशिश करो CGS के भी करने हैं हमें, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के भी, ठीक है, और CAPF के भी ट्राई करो। बट ठीक है, CAPF को एक बार को फिर भी रोक दो, CGS के जरूर कर लेना, है ना। 28 दिन में इन्हें कर लेना है, इनका रिवीजन अच्छे तरीके से कर लेना। बहुत सारे कोर टॉपिक्स निकल के आएंगे, जो भी कोर टॉपिक्स आते हैं उनका रिवीजन, फिर जो आपके नोट्स हैं, जो आपका मटेरियल है उसमें से कर लेना, फिर लगा लेना मॉक टेस्ट अपने, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो 28 दिन में चीज़ें जो हैं इस तरीके से स्कोर हो जाती हैं, ठीक है। आप आराम से 55-60 तक आराम से GS में इतना स्कोर कर सकते हो, है ना। और 55 से लेके 60 तक ही आप आराम से अपना इंग्लिश में स्कोर कर ले रहे हो, तो दैट टोटल कम्स अप टू 110 से लेके 120 तक का स्कोर जा रहा है आपका, ठीक है। आई हैव स्कोर्ड दिस मच, है ना। मैंने अपनी मार्कशीट दिखाई थी आपको, तो आई हैव स्कोर्ड दिस मच, स्पेशली आपका GS में, ठीक है। तो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छे तरीके से रिवाइज करिए नेक्स्ट 28 डेज में। वी विल मीट अगेन। थैंक यू।